गुड आफ्टरनून दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी राजस्थान के एकीकरण के बारे में और आज हम बात करेंगे इसके अंदर राजस्थान आज़ादी के दौरान जो है महत्वपूर्ण पुस्तकें किस किस ने लिखी थी और जिनके ऊपर एग्जाम में अक्सर जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आज़ादी के समय हमारे जो महत्वपूर्ण जो राजस्थान से भामाशाह लोग कौन कौन से थे जिन्होंने जो है आज़ादी के अंदर लोगों की जो है आज़ादी की जो लड़ाई में लोगों की जो है आर्थिक सहायता की थी। इसके अलावा हम जो है आज़ादी के दीवानों के जो उपनाम के बारे में पढ़ेंगे कि भी जिन जिन लोगों ने आज़ादी में संघर्ष किया लोगों ने उनको क्या क्या उपाधियाँ दी है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम तो आज़ादी के दौरान जो एग्जाम में महत्वपूर्ण पुस्तकें जो एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है आरपीएससी द्वारा वो थी कि भी एक तो हीरालाल शास्त्री की ऑटोबायोग्राफी के बारे में। तो हीरालाल शास्त्री जो कि हमारे राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम भी रहे थे, जयपुर के हमारे पीएम भी रहे थे। तो इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है वो है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, यानी इनकी स्वयं की जो जीवनी ऑटोबायोग्राफी यानी इनकी जो जीवनी है उसका नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। और हीरालाल शास्त्री ने एक गीत भी लिखा था वो था पढ़ले प्रतीक्षा नमो नमः। तो कभी इनका गीत का नाम पूछ लिया जाता है, कभी इनकी जो ऑटोबायोग्राफी का नाम पूछ लिया जाता है। जय नारायण व्यास की जो मुख्य पुस्तकें थी वो थी एक तो थी पोपाबाई रिपोल थी, मारवाड़ की अवस्था थी, है ना। ये हमने जो पढ़ी थी इसके जब जय नारायण व्यास तब हमने वहाँ पे इनकी और भी किताबों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। लेकिन अगर महत्वपूर्ण क्वेश्चन किताबें जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है तो वो है पोपाबाई रिपोल और मारवाड़ी अवस्था। एक वहाँ पे हमने पढ़ी थी गैर कानूनी लाग बाग, है ना। इसी तरह से हमने अर्जुन लाल सेठी के बारे में भी पढ़ा था कि अर्जुन लाल सेठी ने जो है वर्धमान विद्यालय की जो है उसकी नींव रखी वो क्रांतिकारियों की जिससे वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी जिसको क्रांतिकारियों की नर्सरी कहा जाता है। तो अर्जुन लाल सेठी की जो मुख्य किताबें थी वो थी शूद्र शक्ति, दूसरा स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, परामर्श यक्ष और मदन पराजय। तो इनमें से जो शूद्र शक्ति स्त्री मुक्ति जो है दोनों किताबें बहुत बार इसमें पूछी हुई है एग्जाम में। और इसी तरह से जो स्वतंत्र बावनी ये लिखी थी श्री तेज कवि ने। किसी केसरी सिंह जो बाहर थे उन्होंने लिखी थी, मेवाड़ के महाराणा थे उनको लिखी थी चेतावनी चूंकट्या, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है। इसी तरह से जो विजय सिंह पथक जिन्होंने बिजोली आंदोलन के पार्टिसिपेट किया था, बेगू के अंदर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो विजय सिंह पथिक ने लिखी थी एक तो अजय मेरू और एक लिखी थी वोट और द इंडियन स्टेट। ये दो इनकी किताबें विजय सिंह पथिक की बहुत पॉपुलर है। तो ये आपको दोनों के दोनों नाम पता होने चाहिए। इसी तरह सागरमल गोपा के बारे में भी हमने पढ़ा था कि भाई सागरमल गोपा को जब जयपुर जैसलमेर से बैन कर दिया और फिर ये जब जैसलमेर में आए थे इनको गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने किताबें लिखी थी आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज, रघुनाथ सिंह का जो है मुकदमा। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट किताबें हैं सागरमल गोपा की, एग्जाम में बहुत बार इनके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ। इनके अलावा जब हमने पढ़े थे तब भी हमने साथ साथ बहुत सारों के नाम पढ़ लिए थे भाई किस किस ने जो है क्या क्या किताबें लिखी है। जैसे बीकानेर की थोती पोती मगाराम वेद ने लिखी, ये हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि भाई जो आज़ादी के दीवानों के उपनाम यानी लोगों ने इनके जो आज़ादी के जो संघर्ष में जो संघर्ष कर रहे थे आज़ादी के दौरान उनको लोगों ने क्या क्या जो उपनाम दिए थे। जैसे कि भाई जो पत्रकारिता के भीष्म पितामह वो उपाधि दी गई थी जाबरमल शर्मा को। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये जाबरमल शर्मा के रिगार्डिंग कि भाई पत्रकारिता के जो भीष्म पितामह किसको कहा गया है, तो वो कहा गया है जाबरमल शर्मा को। इसी तरह से जो राजस्थान का जो मंगल पांडे है वो किसको कहा गया है, अमरचंद भाटिया को। राजस्थान का जो दधीची या राजस्थान का जो तिलक है वो किसको कहा गया, अर्जुन लाल सेठी को। लक्कड़ का फक्कड़, मार्च साहब, लोकनायक, शेर ए राजस्थान, ये किसको कहा गया है, जय नारायण व्यास को। जय नारायण व्यास मारवाड़ के अंदर थे और इनको कौन कौन सी उपाधि प्राप्त थी, इनको लक्कड़ का फक्कड़ भी कहा जाता था, मार्च साहब यानी ये टीचर थे, लोकनायक भी कहा गया इनको, जो शेर है राजस्थान भी इनको उपाधि दी गई। इसी तरह से जो जमनालाल बजाज जिनको कि गांधी जी का क्या कहा जाता है, पांचवा पुत्र, इनको एक और भी कहा जाता है गुलाम नंबर 4। तो अगर एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए गुलाम नंबर 4 किसका टाइटल है तो वो किसका है, जमनालाल बजाज का। और गांधी जी के पांचवें पुत्र की उपाधि भी किनको थी, वो भी कहा जाता था जमनालाल बजाज को। इसी तरह से सागरमल गोपा ने बुक भी लिखी थी आज़ादी के दीवाने और यही इनका क्या उपनाम भी था सागरमल गोपा का, आज़ादी के दीवाने। इसी तरह से बाल मुकुंद बिरसा जिन्होंने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट था उसके अंदर ये गिरफ्तार हुए थे, जेल के अंदर इन्होंने भूख हड़ताल की थी और भूख हड़ताल से इनकी डेथ हो गई थी। तो इस वजह से जो बाल मुकुंद बिरसा है उनको क्या बोला गया, राजस्थान के जतिन दास। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई राजस्थान का जतिन दास किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बाल मुकुंद बिरसा को। इसी तरह से जो अजमेर के अंदर खरवा है, खरवा के अंदर खरवा ठिकाना था कोई जमाने में,
तो जो श्री गोपाल सिंह थे खरवा अजमेर के, उनको सशस्त्र क्रांति के जो जनक कहा जाता है। यानी शस्त्र के साथ में अगर क्रांति किसने की थी, वो की थी गोपाल सिंह खरवा ने प्रारंभ की थी राजस्थान के अंदर, इसलिए इनको सशस्त्र क्रांति के जनक कहा जाता है। अब सशस्त्र क्रांति तो करेंगे, उसके जनक तो गोपाल सिंह है, लेकिन क्रांति करने के लिए पैसा भी तो चाहिए, फंड भी तो चाहिए। तो सशस्त्र क्रांति के जो भामाशाह थे, उन भामाशाह कहा गया सेठ दामोदर दास राठी को। और सेठ दामोदर दास राठी कहाँ के थे, ब्यावर के थे। ब्यावर जो है खरवा से 10-15 किलोमीटर ही आगे पड़ता है। इसी तरह से अगर बात करें भाई योगी पुरुष की उपाधि या राजस्थान केसरी की उपाधि किसको दी गई, तो वो दी गई थी श्री केसरी सिंह भारत को। श्री केसरी सिंह भारत कहाँ के थे, शाहपुरा के थे। और इनका पूरा परिवार ही एक तरह से क्रांतिकारी हो, चाहे इनका बेटा हो चाहे इनका जो दामाद हो, वो सारे के सारे क्या थे, क्रांतिकारी थे, केसरी सिंह भारत के। इसी तरह से जो मेवाड़ केसरी की उपाधि किसको दी जाती है, वो दी जाती है महाराणा प्रताप को। तो ये आप यहाँ कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आज़ादी में इनका कोई रोल नहीं है महाराणा प्रताप जी का, लेकिन इनका कि भाई राजस्थान केसरी किसे कहा जाता है, केसरी सिंह भारत को, और मेवाड़ केसरी किसको कहा जाता है, महाराणा प्रताप को। इसी तरह से भी राजस्थान का चंद्रशेखर या राजस्थान का जो बैरागी है वो किसको कहा जाता है, तो वो बैरागी कहा जाता है जोरावर सिंह भारत को कहा जाता है। इसी तरह से आदिवासियों के बावजी किसे कहा जाता है, तो वो मोतीलाल तेजावत को। जब हमने आंदोलन पढ़ा था एक ही आंदोलन के बारे में, जब हम जनजातियों के विद्रोह के बारे में देख रहे थे किसानों के, तब हमने पढ़ा था भी मोतीलाल तेजावत का एक नाम और था, वो था बावजी। तो आदिवासियों के बावजी किसको कहा जाता है, मोतीलाल तेजावत को। इसी प्रकार से राजस्थान के क्रांतिकारियों के पितामह किसको कहा जाता है, वहां पे हमने देखा था भाई पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन थे, झाबरमल शर्मा। इसी तरह से राजस्थान के क्रांतिकारियों के पितामह कौन थे, श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा। राजस्थान के गांधी किसको कहा जाता है, ये हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं प्रजामंडल के दौरान, कि राजस्थान का गांधी तो कहा जाता है गोकुलभाई भट्ट को, जो कि सिरोही के हैं। वागड़ का गांधी कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को। और चिड़ावा का जो गांधी कहा जाता है वो कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। तो ये तीनों क्वेश्चन है कि भाई राजस्थान का गांधी कौन हो गया, गोकुलभाई भट्ट। वागड़ का गांधी कौन हो गया, भोगीलाल पांड्या। और चिड़ावा का गांधी कौन हो गया, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। इसी तरह से बात करें भाई, हमने गांधी जी का पांचवा पुत्र हमने जैसे देखा अभी जमनालाल बजाज। इसी तरह से जो गांधी जी की मनस पुत्री वो कौन थी, सत्यभामा, जो कि कहाँ की थी, बूंदी की। तो पुत्र तो था हमारा जमनालाल बजाज, और पुत्री कौन थी, सत्यभामा। ये फिर से हमने वापस, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, पांचवा पुत्र था कौन था, जमनालाल बजाज। अब बात करते हैं भाई किसान आंदोलन का राजस्थान के अंदर जनक कौन था, वो था विजय सिंह पथिक। आपको पता हो जब हमने बिजोली आंदोलन पढ़ा था तब विजय सिंह पथिक को साधु सीताराम दास ने आमंत्रण किया था कि भाई, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस था कि भाई जो किसान आंदोलन को किस तरह से जो लीड करना है। तो किसान आंदोलन के झलक किसको कहा, जनक किसको कहा जाता है, विजय सिंह पथिक को। इसी प्रकार से आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसको कहा जाता है, कि जो आज वर्तमान हम राजस्थान देख रहे हैं, उसको निर्माण, उसको दिशा देने वाला व्यक्ति कौन था, तो आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है मोहनलाल जी सुखाड़िया को। ये उदयपुर से बिलोंग करते हैं, 3 बार जो है राजस्थान के ये सीएम रहे हैं। और राजस्थान में जो शिक्षा संत किसको कहा जाता है, शिक्षा संत कहा जाता है केशवानंद जी को। राजस्थान के शिक्षा संत कौन है, केशवानंद जी। अब हम बात करते हैं भाई आज़ादी के दौरान जो फंडिंग की थी, भामाशाह कौन कौन थे। अभी हम जैसे नाम देख चुके हैं, अभी अमरचंद माठिया के बारे में देख चुके हैं, सेठ दामोदर दास राठी के बारे में देख चुके हैं। अब इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल के अंदर देख लेते हैं। तो जो अमरचंद भाटिया हैं, इन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर जो लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई थी और तात्या टोपे हैं, इनकी आर्थिक सहायता की थी। अमरचंद भाटिया थे तो प्रॉपर बीकानेर से, लेकिन ग्वालियर के अंदर बिजनेस करते थे, और ग्वालियर के क्या थे, नगर सेठ। जब अंग्रेजों को पता पड़ा कि भाई ये फंडिंग कर रहा है लक्ष्मीबाई को, तात्या टोपे को, तो ग्वालियर के बीच बाजार में इनको जो है फांसी दे दी गई थी। तो इसलिए जो इनका राजस्थान का जो प्रथम शहीद, इसीलिए इनको कहा जाता है कि भाई राजस्थान की तरफ से अगर कोई पहला व्यक्ति शहीद हुआ तो वो कौन था, अमरचंद भाटिया था। और इनको जो दूसरा नाम उपाधि दी गई थी, राजस्थान का जो मंगल पांडे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि क्रांति के अंदर जो सबसे पहले आहुति किसने दी थी, मंगल पांडे ने, जिसको प्रथम शहीद बोल लो राजस्थान का, या राजस्थान का मंगल पांडे भी इसको कहा जाता है। दूसरा जो हमारा भामाशाह थे वो थे सेठ दामोदर दास राठी। सेठ दामोदर दास राठी जो है ब्यावर से बिलोंग करते थे, और जो सशस्त्र क्रांति कर रहे थे गोपाल सिंह, ये उनको क्या करते थे, फंडिंग करते थे। 1889 के अंदर इन्होंने ब्यावर के अंदर जो है कृष्णा मिल्स लिमिटेड की भी स्थापना की थी। और जो यहाँ से स्वदेशी कपड़ा बनता था,
और बंगाल के अंदर जब स्वदेशी आंदोलन हुआ तो बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में जो कृष्णा मिल से जो इन्होंने कपड़े भेजकर जो है उनकी मदद की थी। इसी तरह से 1909 के अंदर इन्होंने अरविंद घोष की भी इन्होंने जो है आर्थिक मदद की थी। सशस्त्र क्रांति के जो इनको भामाशाह कहा जाता है क्योंकि सशस्त्र क्रांति को ये फंडिंग कर रहे थे। और राजस्थान के जो स्वाधीनता संग्राम है उसके भामाशाह भी इनको जो है कहा जाता है कि भाई राजस्थान के अंदर स्वाधीनता संग्राम में जो कोई भी फंडिंग चाहता था वो फंडिंग किससे ले लेता था, दामोदर दास राठी से। इनका एक स्टेटमेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि देश को आज़ाद कराइए, पैसे टके की कमी मैं नहीं आने दूंगी। यानी इनके पास में इतना पैसा था दामोदर दास राठी के पास में कि आप जितना चाहिए पैसा ले जाइए, बस आप जो है इस देश को आज़ाद कराइए। इसी तरह से एक और जो भामाशाह थे वो ब्यावर के थे, गिसूलाल जी झाजोदिया। ये भी क्या थे, ब्यावर के एक सेठ थे। और इन्होंने तो क्या करा था, जो खुद की कमाई थी प्लस इन्होंने जो पूर्वजों का जितना भी संचित धन था वो सारा का सारा किसमें लगा दिया, स्वतंत्रता संग्राम के अंदर लगा दिया। इसी तरह से हमारे एक जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की, पुनर्गठन किया था इन्होंने, जमनालाल बजाज ने। तो सेठ थे ये भी, सेठ जमनालाल बजाज। और ये कहाँ के थे, काशी का बास सीकर से थे। और इनको मिली हुई थी राय बहादुर की उपाधि। तो राय बहादुर की उपाधि जो इन्होंने असहयोग आंदोलन के समय छोड़ दी थी, तो इनको भी राय बहादुर की उपाधि किसको थी, सेठ जमनालाल बजाज को। इन्होंने भी क्या करा कि जो इनकी कमाई थी अपनी कमाई को किसमें लगा दिया, इन्होंने स्वाधीनता संग्राम के अंदर लगा दिया। ये गांधी जी के पांचवें पुत्र कहे जाते थे। और 1927 के अंदर इन्होंने जो है जयपुर के अंदर चरखा संघ की स्थापना की थी। तो ये थे हमारे आज का टॉपिक था। और अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इसके, जो हमारे क्रांतिकारी जो थे राजस्थान के अंदर मुख्य क्रांतिकारी थे, चाहे कोई साहित्यकार रहा हो, जो भी राजस्थान का महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज थे उनके बारे में हम एक लेक्चर लेंगे। और उसके बाद में हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा, वो रहेगा राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्रों के बारे में। तो यानी जो 12 लेक्चर में हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा, इसका कंटेंट आपको कैसा लगा, और आप इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी कमेंट कीजिएगा। और प्लीज़ चैनल को जो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।